सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक आत्मज्ञान और आत्म कल्याण का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गायत्री का 23वां अक्षर द हमको आत्मज्ञान और आत्म कल्याण का मार्ग दिखाता है। आत्मा को देखें, आत्मा को जाने, उसके गौरव को पहचाने और आत्मोन्नति के मार्ग पर चलें। मनुष्य महान पिता का सबसे प्रिय पुत्र है। सृष्टि का मुकुटमणि होने के कारण उसका गौरव और उत्तरदायित्व भी महान है। यह महत्ता उसके दुर्बल शरीर के कारण नहीं, वरन आत्मिक विशेषताओं के कारण है। आत्म गौरव की रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, जिससे आत्म गौरव घटता हो, आत्मग्लानि होती हो, आत्महनन करना पड़ता हो। ऐसे धन, सुख, भोग और पद लेने की अपेक्षा भूखा नंगा रहना ही अच्छा है। जिसके पास आत्मधन है उसी को सच्चा धनी समझना चाहिए। जिसका आत्मगौरव सुरक्षित है वह इंद्र के समान बड़ा पदवीधारी है। भले ही चांदी और तांबे के टुकड़े उसके पास कम मात्रा में ही क्यों ना हो। अपने को शरीर समझने से मनुष्य मायाग्रस्त होता है और शरीर से संबंध रखने वाली सांसारिक उलझनों से ही उलझकर मनुष्य जीवन जैसे अमूल्य सौभाग्य को गवा देता है। जब यह अनुभूति होने लगती है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर तो मेरा एक अल्प स्थायी वस्त्र मात्र है, वर्तमान जीवन तो एक छोटी कड़ी मात्र है, तो वह अपना स्वार्थ उन बातों में देखता है जिनसे आत्महित साधन हो सकता है। आत्मनिर्माण का मार्ग। मनुष्य का अंतःकरण कुछ विश्वासों से आच्छादित रहता है। इन विश्वासों के आधार पर ही जीवन यात्रा संचालित होती रहती है। शरीर की क्रियाएं मन, बुद्धि की इच्छानुसार होती हैं। इस प्रकार शरीर, बुद्धि और मन तीनों की गतिविधि उन विश्वास बीजों पर अवलंबित होती है। कुछ विश्वास बीज तो प्राणी पूर्व जन्मों के संस्कार रूप में साथ लाया है, पर अधिकांश का निर्माण इसी जीवन में होता है। माता पिता के, कुटुंबियों के, पड़ोसियों के व्यवहार का बहुत सा भाग बालक ग्रहण करता है। सामने घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव, वातावरण और परिस्थितियों का प्रभाव बच्चे पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। बड़े होने पर पुस्तकों से, मित्रों से, प्रवचनों से तथा अपनी तर्क शक्ति से वह कुछ निष्कर्ष निकालता है। इन निष्कर्षों के विरोध में कोई जबरदस्त तर्क या कारण सामने न आवे तो विश्वास बीज की तरह मनोभूमि में गड़ जाते हैं और वही अपनी जड़ें गहराई तक जमा लेते हैं। इन बीजों के जो पौधे उगते हैं उन्हें हम विचार या कार्य के रूप में प्रकट होता हुआ देखते हैं। मनुष्य अहंकार प्रधान प्राणी है, उसे अहम सबसे अधिक प्रिय है। जिस वस्तु के साथ वह अहम को जोड़ लेता है वे वस्तुएं भी उसे प्रिय लगने लगती हैं। जैसे स्त्री, पुत्र, धन, वैभव, यश अपने हों तो प्रिय लगते हैं, पर यदि वे ही दूसरे के हों तो उनमें कुछ भी रुचि नहीं होती। कभी कभी तो उल्टे ईर्ष्या, जलन, डाह तक होता है। अपनी दोस्त सुनने का धैर्य बड़े बड़े धैर्यवानों को नहीं होता है और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए बड़े बड़े त्यागी अधीर हो जाते हैं। यही अहम भाव अपने विश्वास बीजों के साथ संयुक्त हो जाता है तो वह अपने धन या स्त्री, पुत्रों के समान प्रिय लगने लगते हैं। जैसे अपनी वस्तुओं की निंदा या क्षति होते देखकर क्रोध उमड़ता है और निंदा या क्षति करने वाले से संघर्ष करने को उमड़ पड़ते हैं, वैसे ही अपने विश्वास बीजों के प्रतिकूल किसी विचार या कार्य को सामने आया देखकर मनुष्य अपनी सहिष्णुता खो बैठता है और विरोधी के प्रति आग बबूला हो जाता है। यह विश्वास बीज दो काम करते हैं। मन और शरीर को एक दिशा में कार्य करने को प्रेरित करते हैं। अपने से प्रतिकूल विश्वास बीज वालों के प्रति घृणा, विरोध या संघर्ष उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका मानव जीवन में बड़ा महत्व है। इनके थोड़े हेरफेर के कारण जीवन का रूप स्वर्ग से नरक में और नरक से स्वर्ग में परिणत हो जाता है। आज झूठ बोलने, मनोभावों को छिपाने
और पेट में कुछ रखकर मुंह से कुछ कहने की प्रथा खूब प्रचलित है। कई व्यक्ति मुख के धर्म चर्चा करते हैं कई व्यक्ति मुख से धर्म चर्चा करते हैं पर उनके पेट में पाप और स्वार्थ बरतता है। यह पेट में बरतने वाली स्थिति ही मुख्य है। उसी के अनुसार जीवन की गति संचालित होती है। एक मनुष्य के मन में विश्वास जमा होता है कि मैं पैसे की अधिकता ही जीवन की सफलता है। वह धन जमा करने के लिए दिन रात जुटा रहता है। जिसके हृदय में यह धारणा है कि इंद्रिय भोगों का सुख ही प्रधान है, वह भोगों के लिए बाप दादों की जायदाद फूंक देता है। जिसका विश्वास है कि ईश्वर प्राप्ति सर्वोत्तम लाभ है, वह और भोगों को तिलांजलि देकर संत का सा जीवन बिताता है। जिसे देशभक्ति की उत्कृष्टता पर विश्वास है, वह अपने प्राणों की भी बलि देने के लिए देश के लिए प्रसन्नता अनुभव करता है। जिसके हृदय में जो विश्वास जमा बैठा है, वह उसी के अनुसार सोचता है, कल्पना करता है और इस कार्य के लिए जो कठिनाइयां आ पड़े उन्हें भी सहन करता है। दिखावटी बातों से, बकवास से, बाह्य विचारों से नहीं, वरन भीतरी विश्वास बीजों से जीवित दिशा का निर्माण होता है। सामाजिक रीति रिवाज, जाति पाति, छूत छात, विवाह शादी, खान पान, मजहब, संप्रदाय, ईश्वर, धर्म, लोक परलोक, भूत प्रेत, देवी देवता, तीर्थ, शास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, आचार, विचार, मनोरंजन एवं अपने तथा दूसरों की आत्म स्थिति के संबंध में कुछ विश्वास जमा होते हैं। उनके आधार पर ही शरीर और मस्तिष्क के कलपुर्जे काम करते हैं। एक मनुष्य की इच्छा, आकांक्षाएं, विचारधारा एवं कार्य प्रणाली दूसरे से भिन्न होती है। इसका कारण उनके विश्वास बीजों की भिन्नता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शास्त्रों में आत्मा को निर्लिप्त, शुद्ध, पवित्र कहा है, पर यह विश्वास बीज ही उसे एक दूसरे से पृथक, संकीर्ण एवं भला बुरा बना देते हैं। सांप्रदायिक, जातिगत, दलगत, प्रांतीय रीति रिवाजों एवं विचारधाराओं के संपर्क के कारण मनुष्य उन्हें ग्रहण कर लेता है। आमतौर से मनुष्य का स्वभाव नकल करने का है। तर्क और विवेक का वह कभी कभी और कहीं कहीं ही प्रयोग करता है। कारण यह है कि तर्क करने और दूरदर्शिता पूर्वक बारीकी से विचार करने में मस्तिष्क को विशेष भारी बोझ उठाना पड़ता है। जैसे भारी शारीरिक श्रम करने से सब लोग जी चुराते हैं, वैसे ही तीक्ष्ण वेधक सृष्टि से सत्य के तथ्य तक पहुंचने का भारी मानसिक श्रम करने का लोगों को साहस नहीं होता। बहुतों में तो इस प्रकार की योग्यता भी नहीं होती। जिनमें होती है वह अपने परम प्रिय विषय को छोड़कर अन्य विषयों में गंभीर दृष्टि डालने का प्रयत्न नहीं करते। इस प्रकार से आमतौर से देखा देखी नकल करने की परंपरा चल पड़ती है। यही परंपराएं कालांतर में विश्वास बीज बन जाती हैं। अपनी बात को ही प्रधान मानने और ठीक मानने का अर्थ और सबकी बातें झूठा मानना है। इस प्रकार का अहंकार अज्ञान का घोतक है। इस असहिष्णुता से घृणा और विरोध बढ़ता है। सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य की प्राप्ति होना तभी संभव है जब हम अपनी भूलों, त्रुटियों और कमियों को निष्पक्ष भाव से देखें। अपने विश्वास बीजों का हमें निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए। जो हमारे शक्ति केंद्र हैं, जिनकी प्रेरणा से हमारी जीवन दिशा संचालित होती है, उन विश्वास बीजों का हमें निष्पक्ष भाव से कठोर समालोचक की तरह भले प्रकार अपनी अंतर्भूमि में निरीक्षण करना चाहिए। जैसे चतुर किसान अपने खेत में उगे हुए झाड़ झंकाड़ों को अपना नहीं समझता, न उनसे अपने मन का मोह करता है, वरन उन्हें निष्ठुरता पूर्वक उखाड़ कर फेंक देता है। उसी प्रकार हमें अपने संस्कारों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अब तक हम यह मानते रहे हैं इसे बदलने में हमारी हेटी होगी। ऐसी झिझक व्यर्थ है। आत्मनिर्माण के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए हमें अपना पुनर्निर्माण करना होगा। जैसे सिर के बाल
खोटम खोट करा के ब्रह्मचारी गुरुकुल में प्रवेश करता है, वैसे ही अपनी समस्त पूर्व मान्यताओं को हटाकर नए सिरे से उचित, उपयोगी एवं सच्ची मान्यताओं को हृदय भूमि में प्रतिष्ठित करना चाहिए। तभी इस आत्मनिर्माण के महामंदिर में पदार्पण कर सकते हैं। पक्षपाती और भ्रांत धारणाओं के दुराग्रही के लिए सत्य दर्शन असंभव है। तो आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग हम कल सुनेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।